हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के प्रभाविता का नियम। ठीक, पहले हम समझ लेते हैं प्रभाविता मीन्स होता क्या है। प्रभाविता मीन्स होता है कि अपने प्रभाव को दिखाना। ठीक, अब इसके नियम में क्या क्या चीज़ें हैं और ये वर्क कैसे करता है इसको हम आगे देख लेंगे। ठीक, पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि इनमें जो भी कारक होते हैं वो जोड़ों में होते हैं। अब जोड़ों का मतलब ये नहीं है कि हड्डियों के जोड़, यहाँ पे जोड़ों का मतलब होता है कि जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, या फिर दोनों स्मॉल टी या फिर दोनों कैपिटल टी जोड़ों में रहेंगे यानी साथ में रहते हैं। विषम युग्मजी का मतलब क्या होता है? विषम मीन्स क्या होता है? असमान। और युग्मजी का मतलब होता है युग्मक या जोड़ा। ठीक, तो यहाँ पे जो विषम युग्मजी होंगे वो असमान होंगे। ठीक, विषम युग्मजी का मतलब होता है कि जो भी कारक जोड़े होंगे वो क्या होंगे? असमान होंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक कैपिटल होगा तो एक स्मॉल होगा, इसीलिए क्या है? असमान, या फिर इसीलिए इसे कहते हैं विषम युग्मजी। चलिए आगे देखते हैं सम युग्मजी का मतलब क्या होता है। सम मीन्स क्या होता है? सम मीन्स क्या होता है? समान। ठीक, तो अब यहाँ पे जो भी कारक जोड़े होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है और यहाँ पे दोनों क्या है? कैपिटल टी है। ठीक, अब हम समझते हैं अपना टॉपिक मेन, जिसका नाम था प्रभाविता। प्रभाविता का मतलब क्या होता है? जो खुद को प्रदर्शित कर सकता है उसे हम प्रभाविता कहते हैं। अप्रभाविता क्या है? मतलब जो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। जैसे सोचिए कि क्लास में दो बच्चे हैं, एक तेज है जो कुछ भी पूछने पर बोलता है, चुप नहीं रहता है, उसे हम प्रभाविता कहेंगे या उसे हम प्रभावी कहेंगे। और एक क्लास, उसी क्लास में एक बच्चा है जो कुछ भी नहीं बोलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रभाविता कहते हैं। अब आइए इस पर हम इसके वर्क को देख लेते हैं। ठीक, अगर आपको कहीं कैपिटल टी दिखेगा तो उसे लंबा मानेंगे और कहीं स्मॉल टी दिखेगा उसे क्या मानेंगे? बौना। ठीक, अब हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और यहाँ पे क्या रहेंगे? स्मॉल टी टी। ये क्या है? दोनों जनक हैं। अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल, स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम प्रभाविता की बात कर रहे हैं तो जो जनक से संतति में यानी जो बच्चे में जो बच्चे के लक्षण होंगे वो क्या होंगे? सभी में क्या होंगे? लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी अपना क्या दिखा रहा है? प्रभाविता दिखा रहा है, तो इसीलिए सारे बच्चे क्या होंगे? लंबे होंगे। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मेंडल के प्रभाविता का नियम। यानी जो अपना प्रभाव दिखा पाया, तो यहाँ प्रभाव कौन दिखा पाया? यहाँ प्रभाव दिखाया कैपिटल टी। ये गुंडागर्दी करके सब में क्या हो गया? कैपिटल हो गया है और अपने प्रभाव को दिखा पा रहा है, तो इसीलिए ये हो गया मेंडल के प्रभाविता का नियम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू।